वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास लास्ट वीडियो में बताया था और आज हम उसी वीडियो के आगे का पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, यानी सेकेंड पार्ट उसका अभी मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि मैं एनर्जेटिक फील करूं और आपको ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट के साथ मैं हमेशा आपके पास आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। फ्रेंड्स, आपको मैं नंबर तक मैं आपको बता दिया था और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में मैं बताया था नंबर किसे कहते हैं। नंबर का डिफिनीशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो नंबर किसे कहते हैं? तो विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। अर्थात हम जो संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी तरह अलग अलग स्थान पे हम जो नंबर डालते हैं उससे क्या बनता है? हम जो अंक डालते हैं उससे नंबर बनता है। जैसे कि यदि हम एक पोजीशन लेते हैं यूनिट यानी वंस, टेंस और हंड्रेड का, तो हम इस जगह कोई ना कोई नंबर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ पर 8 डाल दिए, तो इससे एक नंबर बना। वैसे तो हम डिजिट डाल रहे हैं 7, 2 और 8, तो ये सब मिलाने पर हमें क्या बनता है? 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7, तो इससे 827 एक नंबर प्राप्त होती है। और इस तरह हम एक नंबर का कल्पना करते हैं, नंबर बनाते हैं। आगे नंबर जो है उसके प्रकार बहुत सारे हो जाते हैं। नंबर के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार नंबर को अलग अलग पार्ट्स में रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, असहभाज्य संख्या और वास्तविक संख्या। तो इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, इसके बारे आगे जानेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे जानते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या जिन संख्याओं से गिनती की जाती है, यानी जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम लोग जो दैनिक जीवन में गिनने का कार्य जिस संख्या के माध्यम से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या कुछ भी अंक जो लेते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे 5000, 10,000, 20,000, 10 लाख, तो ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। अब अगला टर्म्स आता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर जो है वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहा जाता है। यानी कोई भी प्राकृत संख्या को लेते हैं, यदि वह 2 से विभाजित है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और 2 से विभाजित नहीं होता तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ 2 4 6 8 और सो ऑन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से सम संख्या कहते हैं। अगला टर्म्स आता है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं?
तो ऑड नंबर वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो, यानी वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर पाते, यानी वह पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आप विभाजित नहीं होता अर्थात ऐसा कोई संख्या नहीं है जो विभाजित नहीं होता। आप 3 को 2 से विभाजित भाग दीजिएगा तो 1.5 आता है, लेकिन ये पॉइंट में आता है। हमें पूर्णतः विभाजित अगर नहीं होगा तब हम उसे विषम संख्या कहेंगे। हमको पॉइंट में नहीं लेना है। तो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर प्राकृत संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, यानी 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, उसके समुच्चय में यदि हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है? तो उससे होल नंबर का निर्माण होता है, यानी पूर्ण संख्या उसे कहते हैं। अगला टर्म्स है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर किसे कहा जाता है? तो इंटीजर देखिए, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाए तो उससे बने समुच्चय को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी कोई भी पूर्ण संख्या जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक, यानी सभी पूर्ण संख्या में धन और ऋण चिन्ह से जो समुच्चय बनता है उसको सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है। आगे टर्म्स, अगला पॉइंट जो है वह आ जाता है इंटीजर। इंटीजर जो है वह 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वैसे पूर्णांक जो धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव साइन वाले पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और नेगेटिव साइन वाले पूर्णांक को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब अगला टर्म्स जो आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। बता सकते हैं कंपोजिट नंबर? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यानी स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम कोई भी संख्या ले, जो कोई भी प्राकृत संख्या ले जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जैसे कि भाज्य संख्या में क्या सब आ जाएगा? भाज्य में आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आप कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर का जस्ट उल्टा होता है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? तो वह संख्या जो एक और
स्वयं को छोड़कर एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा, वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13 और इसी तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ पर नोट में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी अभाज्य संख्या लिखे गए हैं, इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या, इसके अलावा अन्य जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है? विषम संख्या। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 या सम अभाज्य संख्या, तो इसमें भी 2 आएंगे। इसका दूसरा पॉइंट यह भी है, आप जब 1 से लेकर के 1, 2, 3 से लेकर के आप 100 तक जाओगे तो इसमें कुल 25 संख्याएं अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 से 100 तक में कुल कितने संख्या हैं जो अभाज्य हैं? तो आप बताइएगा 25 संख्याएं जो है सो अभाज्य है। अगला पॉइंट आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे आप बता सकते हैं, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो वह संख्या जो p/q के रूप का हो, जहां q is not equal to 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन बटा में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 2 और 1, ये सब भी परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या कहलाते हैं। अगला जो है टर्म्स वो अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे आ जाता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या
कहेंगे। जैसे कि पाई या √2 या √3 या √5 या इस तरह का जो पॉइंट होता है इसे भी हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। यानी किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी अभाज्य संख्या पर रूट लगा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और पाई एक ऐसा मान है जो अपरिमेय है, लेकिन जनरली आपको पता होगा पाई का मान क्या लिखते हैं हम लोग। पाई का मान लिखते हैं हम लोग 22/7। 22/7 देख के आप बताइएगा यह परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि पाई का मान जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आता है और इसलिए उसे हम लोग अप्रोक्स मान जो लाते हैं वह 22/7 के आसपास रहता है और इसलिए हम लोग वो मैथ्स में यूज करते हैं। अगला पॉइंट जो है वह असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या तो कोई भी दो संख्या कोई दो या अधिक संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कोई दो संख्या, दो मतलब अंक वाला नहीं, दो या अधिक संख्या जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF एक हो उसे हम असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि कोई आपको लिख दे 4 और 5, इसका HCF 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, असहभाज्य संख्या कहलाता है। अगला पॉइंट है क्या है, वास्तविक संख्या। क्या आप बता सकते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहा जाता है, बता सकते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रियल नंबर के अंतर्गत यहाँ पे जो भी टर्म्स पढ़े हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा तो ये सभी जो है सो उसी के अंतर्गत आएगा। यानी हम परिमेय संख्या लिखे, अपरिमेय संख्या लिखे, भाज्य संख्या लिखे, अभाज्य संख्या लिखे, अपूर्णांक, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखे 0, 1/2, 3/2, √2, पाई, 7/2 एक्सेट्रा, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से रियल नंबर कहा जाता है। यदि आप संक्षेप में देखें तो रियल नंबर के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत सभी आते हैं। आप इसको एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर ये रियल नंबर हो तो इसका चार्ट यदि बनाया जाए तो आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ हो गया एक तरफ रियल नंबर, तो इधर हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर आया रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या जो है इसका दो पार्ट हो जाएगा। परिमेय संख्या का दो पार्ट क्या भाई आएगा, तो इसका एक भिन्न हो जाता है और एक क्या हो जाता है जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। और भाई दूसरा क्या आता है, तो दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा एक, और दूसरा आपका आ जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर आ जाता है। इस जगह पर क्या आ सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर। इसमें से क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर आ जाएगा, जिसको पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर पूर्णांक आएगा जिसको इंटीजर कहा जाता है। अब जो इंटीजर जो है यह इसका दो पार्ट हो जाता है। इंटीजर में एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, और इस इधर क्या आएगा, आप इधर क्या लिखोगे, इधर पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर में इसको दो पार्ट में हम रख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में दो पार्ट में रख सकते हैं। एक लिख सकते हैं पूर्ण संख्या जिसमें 0 इंक्लूड है, यानी होल नंबर। और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। अब ये फिर नेचुरल नंबर दो पार्ट में आ जाता है। नेचुरल नंबर दो पार्ट में क्या आएगा, एक आ जाएगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या, दूसरा इवन नंबर जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। तो ये पार्ट हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एक में ही यहाँ पर कंपोजिट नंबर, ये जो है ये दो पार्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर और इसको कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स ये नंबर सिस्टम में ये सब आते हैं, और हमें यह इसकी जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो